कुछ जिस तरह तमाम प्रोफेशनल अदारे करते हैं, जिस तरह ICAP करता है, जिस तरह ICMA करता है, जिस तरह CFA इंस्टीट्यूट अब चाह रहा है कि मुसलसल आपने लर्निंग करनी है। अगर आपने सर्टिफिकेशन अपने पास रखनी है, अगर आपने प्रोफेशनल रहना है, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी करनी है अपने प्रोफेशन की, तो कुछ घंटे हर साल पुराने लोगों ने भी और नए लोगों ने भी पढ़ना होगा, और वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ना होगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मार्केट डेवलप होगी। मार्केट तभी डेवलप होगी जब और वो मुख्तलिफ मामलात में, ना सिर्फ प्रोडक्ट के मामले में, बल्कि डीलिंग के मामले में, बल्कि एथिक्स के मामले में, बल्कि मार्केट को डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन स्किल्स चाहिए उसके मामले में। बल्कि IFMP को आजकल जमा पूंजी का इनिशिएटिव यानी इन्वेस्टर एजुकेशन का इनिशिएटिव भी, मैंने लकी सीमेंट के शेयर को 7 रुपए पे ट्रेड किया हुआ, और आज मेरे ख्याल में 600 प्लस 680 रुपए का रेट है, 800 रुपए से घूम के आया है कि आपने अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकते, ना आपको होना चाहिए, जबकि आपका फुल टाइम काम नहीं, और आप पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे या एक सेवर के तौर पे मार्केट में सेविंग अपनी प्लेस करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म प्रव्यू लेकर नहीं आते, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का। If you are an informed investor, if you have basic education, आप बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करते जिसकी वजह से रेगुलेटर, ब्रोकर्स और पूरे सिस्टम की बदनामी होती है। मैंने अपनी सारी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 10 साल का हो और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ना आई हो। आपने 7 रुपये कहा, मैंने एक नोटिस निकाला था जिसमें बताया था कि 4 रुपये वाला लकी इस वक्त 800 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेक्स्ट डे केम टू द कैपिटल मार्केट और उसने कहा कि जी मेरा भी कुछ इसमें हिस्सा बनता है, मैंने भी मुल्क के लिए काम किया, मैंने भी कैपिटल मार्केट के लिए काम किया है। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड पॉइंट आउट एंड से कि 10 साल का आप व्यू लें, सिर्फ इतनी बेसिक एजुकेशन जितनी ये वॉलंटरली बगैर पैसे के देने को तैयार हैं, इनसे ये एजुकेशन लें और इतना सिर्फ समझें कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल है कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कौन सा काम है वो बिल्कुल आउट होने जा रहा है। आई डोंट वांट टू से साउंड बैड फॉर अदर सेक्टर्स। जैसे कोरोना ने जो चीज़ हाईलाइट की है वो ये की है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसके डिफ़ॉल्ट होने का पोटेंशियल नहीं है और 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ महफूज है बल्कि आपके जो ख्वाब हैं 10 साल बाद के, उसके लिए आपको किसी और प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला में अ प्रोफेसर केम एंड ऑन द स्टेज ही गेव एन एग्जाम्पल, ही प्रेजेंटेड हिज ओन एग्जाम्पल। उसने कहा कि 98-99 में मैंने किसी से मशवरा मांगा कि यार मुझे बच्चे को ख्वाहिश है लम्स में पढ़ाने की और मुझे पता है कि फ़ीसें किस हिसाब से बढ़ती हैं, मैं तो आज नहीं अफोर्ड कर पा रहा। तो किसी ने कहा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? सो द प्रोफेसर सेड कि मेरे पास कोई क्या कहते हैं 25-37 हज़ार रुपये हैं जो बोनस के हैं या फ़लाँ चीज़ की सेविंग के हैं। तो समबडी सेड कि इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, किसी म्यूचुअल फंड में लगाओ, जो कि बाद में MCB म्यूचुअल फंड ने भी उसकी स्टोरी अडॉप्ट की थी, बिकॉज आरिफ हबीब एंड म्यूचुअल MCB आरिफ हबीब फंड दे जॉइंट हैंड्स। सो ही सेड कि जब 2011-12 में उनका बेटा लम्स में उसे जाना था तो उसकी फ्रैक्शन ऑफ द यानी उसके पूरे पैसे नहीं लगे, यानी जो 25,000 जमा हो के पता नहीं कितने बन गए थे, कह रहे कि उसका एक फ्रैक्शन गया 10, 12, 20, 25%, बाकी पैसे मेरे सेफ थे। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ दिस कि देखो भाई, हम फ्री आपको एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेट हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें हमारा कोई और गेन है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप नुकसान करने से बचें। बिकॉज जब आप अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं, आपके पास एजुकेशन कम होती है, तो आप नुकसान करते हैं और आप सिस्टम को बुरा कहते हैं, आप नुकसान करते हैं और आप ब्रोकर को बुरा कहते हैं, आप नुकसान करते हैं और आप कैपिटल मार्केट को बुरा कहते हैं। जबकि सारी दुनिया में what he is trying to educate us and tell us is this कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरा घर कैसे चलेगा। isn't it what you perfectly right। की जो बाज़ार है वो एक्चुअली स्टक हुई हुई है बदला के मॉडल में, और हिंदुस्तान की भी जो मार्केट है वो पूरे 50-60 साल तक इसमें स्टक रही।
और उनके रेगुलेटर ने हिम्मत की, और उससे बड़ी हिम्मत वहाँ के फ्रंट लाइन रेगुलेटर्स ने की, यानी स्टॉक एक्सचेंजेस जो थे उनके पास चॉइस ही नहीं रही कि वो इस प्रोडक्ट को फेज़ आउट करते। और उसमें अगेन ही पॉइंटेड आउट कि इसके अंदर इस चीज़ का अहम किरदार था कि जो नई जनरेशन थी वो तैयार थी ऑप्शन ऑफ फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान में जो नए लोग हैं उन्होंने व्हाट वाज पॉइंटेड आउट बाय डेविड वाइट वाज दैट कि पाकिस्तान में जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने फ्यूचर इन ऑप्शंस को सीखने के बजाय, यानी जो ब्रोकर्स के बच्चे सीट्स पे आकर बैठ रहे हैं, रादर देन कि वो सर्टिफिकेशन लेते, तालीम हासिल करते, फ्यूचर इन ऑप्शंस को समझते, उन्होंने बदले में ज़्यादा महारत हासिल करने को प्रेफर किया। और यही वजह है कि हम अभी तक इसमें फंसे हुए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज कि प्रोडक्ट सीखने के लिए जब तक ये चीज़ आप मेक श्योर नहीं करेंगे कि नया ब्लड विद दी एजुकेशन एंड फर्म रिक्वायरमेंट, फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आगे नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं हो सकेगी। सो उस एस्पेक्ट पे भी कोई काम हो रहा है? नहीं, आप बजा कह रहे हैं, यही मैं अर्ज कर रहा था। लर्निंग प्रोसेस रुक नहीं सकता, सर्टिफिकेशन लेना आखिरी कदम नहीं, ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग। दिस इज अ सर्टिफिकेट विच गिव्स यू विच ओपन्स डोर फॉर यू फॉर लर्निंग, और फॉर द कैपिटल मार्केट स्पेशलिस्ट या उन प्रोफेशनल्स के लिए हम दरवाजे खोल रहे हैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग के। सो व्हाट वी आर डूइंग इन कोलैबोरेशन विद PSBA, SCCP को साथ लेकर चलते हुए कि हम कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मॉडल लेकर आ रहे हैं। हमारे बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया है। एज डेविड पॉइंटेड आउट कि जो नई जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर वो पुरानी ट्रिक्स सीख रही है। व्हाट ही इज़ बीन पॉइंटिंग आउट इज़ दिस कि एक्चुअली नई जनरेशन भी जो है वो इस चीज़ को समझ रही है कि तालीम उसके लिए कितनी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है दैट आई नो फ्रॉम माई ओन सोर्सेज कि थोड़ा सा ये सख्ती वक्ती भी करते हैं उसके। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 महीने से वी आर डिस्कसिंग मार्केट, और मार्केट में टाइम एंड अगेन एक ही बात होती है कि 50,000 का लेवल आ गया। अब तो ये इस तरह का मजाक बन गया है कि जैसे कभी सेंसेक्स के बारे में कुछ मेंटली रिटार्टेड लोग कहते थे क्या 5,000 का लेवल आ गया। सो दोज इन्वेस्टर हु लॉस्ट हैविली ऑलवेज लुक्ड फॉर अ सर्टेन लेवल, और पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सिचुएशन है कि 50,000 का लेवल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए मजाक और बहुत सारे लोगों के लिए काइंड ऑफ गाली बन गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा होप्स दिलाई गई और बाज़ार 6-7 हज़ार पॉइंट की डिप ले चुका है। लेकिन ये वाली बात नहीं छोड़ी गई कि बाज़ार ने 50,000 का लेवल क्रॉस करना है, और इसी बात के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ लूज़ करना पड़ गया। खैर, कमिंग टू आवर टुडेज़ टॉपिक एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम, दैट इज़ पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट डेवलप क्यों नहीं हो रही। हमने कोई 4 से 6 माह कबल जो है IFMP के जो सरबराह हैं उनसे बातचीत की थी, और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कीप कमिंग अप एंड दैट वी कीप डिस्कसिंग इज़ कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है इसकी लॉन्ग टर्म और सस्टेन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिनको ठीक करना ज़रूरी है। रेगुलेटरी साइड पे वी ऑलवेज पॉइंटेड आउट कि लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के मसाइल हैं। सो लिस्टिंग में तो वी सॉ कि जो प्राइस है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं उनको स्ट्राइक प्राइस पे शेयर देने वाली जो रिकमेंडेशन है, जो कि शाहिद साहब ने भी कहा था कि 1992-1993 में एक साल में 400 कंपनीज लिस्ट हुई। आखिर वो कौन सी चीज़ें जिस दौर में होती थी और आज नहीं होती, तो फ़र्क एक ही नज़र आया कि एक आम शख्स को कैपिटल मार्केट तक रसाई थी। उसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी भी हमने देखी कि ऑक्टोपस में 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ 500 शेयर्स के लिए, बिकॉज उसमें पहले दिन पोटेंशियल नज़र आ रहा था। उसकी स्ट्राइक प्राइस में और जो बाज़ार में ऑफ मार्केट में सौदे हो रहे हैं उसमें डबल से ज़्यादा का फ़र्क है। यानी आज भी जो है वो 72-73 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, बल्कि बिकॉज ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स पीपल आर सेइंग कि ये नहीं होता तो शायद इसमें और ज़्यादा तेज़ी से ट्रेडिंग हो रही होती। 7.5% के ऊपर जो है वो हमने सर्किट ब्रेकर्स को लॉक किया हुआ है, और कई महीनों से
7.5% को जो 10% तक इन्हेंस करना है, वो वाली चीज़ को भी हमने होल्ड ऑन किया हुआ है। सो डी लिस्टिंग के लिए टाइम एंड अगेन ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि, और SEC के एक पुराने कमिश्नर ने भी कहा, पॉलिसी के बोर्ड के 2-4 मेंबरान हैं, वो भी समझते हैं कि जिस तरीके से लिस्टिंग के लिए प्रोसेस ऑटोमेटेड तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में आती है, दैट एवरीबडी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द लिस्टिंग प्राइस। डी लिस्टिंग प्राइसेस में भी जो है, उसकी तयन में भी जो है, वो स्टेक होल्डर्स, ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी कमेटी को ये फैसला नहीं करना चाहिए कि बायबैक प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस भी का तयन भी जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से थ्रू द मार्केट फोर्सेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इज़ द एजुकेशन एंड एजुकेशन के लिए वी हैव कम अक्रॉस एन इनवैल्यूएबल नॉलेज कि बाज़ार में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स, मेजॉरिटी ऑफ द, आई वुड रादर से द स्टेक होल्डर्स, उनका जो नॉलेज बेस है, यानी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया को मीट करने की, सर्टिफाइड होने की, वो नंबर्स जो है वो बहुत पुअर हैं। पिछले वीक वी स्पोक टू डेविड वाइट, जो कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन के कंसल्टेंट हैं। 2004 से 2020 तक उनकी बहुत अच्छी खिदमात भी रही हैं, एंड एज ऑफ नाउ इस वक्त भी जो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान है वो उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज दिस कि हांगकांग के अंदर एक जनरेशन को फैसिलिटेट किया गया कि आप ग्रैंडफादरिंग के तहत काम कर सकें, लेकिन जब उन ब्रोकर्स के बच्चे कैपिटल मार्केट में आते थे और वो उनकी सीट पे बैठना चाहते थे, तो उनको एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ और वहाँ का रेगुलेटर कहता था कि ये दुकान नहीं है कि अब्बा की जगह तुम आकर बैठ जाओ, यू हैव टू हैव सर्टिफिकेशन। अगर तुम पैसे के दम पर ही इसमें स्टेक होल्डर रहना चाहते हो तो वो रह सकते हो, बट यू गॉट टू हैव a qualified CEO, you got to have a qualified trader। आप इस तरह से कैपिटल मार्केट के साथ मजाक को जारी नहीं रख सकते। दिस इज़ व्हाट ही एग्जैक्टली सेड अबाउट दी हांगकांग मार्केट। उसने ये भी कहा कि जो पुराने लोग हैं उनको नई चीज़ें सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन नए लोगों के लिए मेक श्योर करना कदरे आसान होता है कि वो ड्यू सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बगैर जो है वो उन क्रिटिकल सीट्स पे नहीं बैठ सकें जो कि जहाँ पर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट, पैसे और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वंस अगेन वी हैव गॉट विद अस द CEO ऑफ द IFMP। आई वुड से वेलकम टू यू सर इन आवर प्रोग्राम। और लास्ट टाइम भी हमने इनसे बहुत तफसीली बातचीत की थी और उसके बाद एक दो साहिबान का हमारे पास फीडबैक भी आया, बट इट इज़ आवर कंटिन्यूस एफर्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अब तक काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई है। दैट वी वुड वांट यू टू नो एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द प्लान्स ऑफ IFMP। ये सब बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सो सर आई वुड वांट यू टू काइंडली ब्रीफ कि उस वक्त से अब तक क्या कुछ हुआ है एंड वेयर डू वी स्टैंड नाउ। थैंक यू वेरी मच सानी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। एजुकेशन एक यू वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी कि एजुकेशन एक स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इल्म हासिल करने की जला भी देनी पड़ती है, लगन भी लगानी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छा, आपने जो ग्रैंडफादरिंग की बात की, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि हांगकांग की मार्केट ने एक स्टेप लिया और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को कंपल्सरी कर दिया। आप देखिए हमारे तरफ भी सूरत कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा इनिशियली मेरे आने से पहले थोड़ी सी फ्रिक्शन थी कि ग्रैंडफादरिंग भी करनी है या नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई 80-90% लोग इस वक्त CEO एटलीस्ट कंडीशंस पूरी कर चुके हैं। CEO की बजाय मैं CXO पोजीशंस कहूँ कि वो ग्रैंडफादरिंग की, एटलीस्ट ग्रैंडफादरिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर्टिफिकेशन की, एजुकेशन की, अपने तजर्बे की मिनिमम वो पूरी करके हमारे सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें। अब एक बात ये कि वो तजर्बाकार लोग हैं
और दूसरी बात ये कि क्या एजुकेशन का सिलसिला इस सर्टिफिकेट के हसूल तक ख़त्म हो जाता है? कम से कम हमारे पास नहीं। सो IFMP उस सिलसिले में क्या कर रहा है? हमने मैं यहीं पर रोक के आपसे एक छोटी सी बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी ले सकता हूँ। देखिए, लास्ट प्रोग्राम में बड़ी स्पेसिफिक बात हो रही थी डेविड वाइट से, और उन्होंने कहा कि देखें, आपकी जो बाज़ार है वो एक्चुअली स्टक हुई हुई है बदला के मॉडल में, और हिंदुस्तान की भी जो मार्केट है वो पूरे 50-60 साल तक इसमें स्टक रही। और उनके रेगुलेटर ने हिम्मत की, और उससे बड़ी हिम्मत वहाँ के फ्रंट लाइन रेगुलेटर्स ने की, यानी स्टॉक एक्सचेंजेस जो थे उनके पास चॉइस ही नहीं रही कि वो इस प्रोडक्ट को फेज़ आउट करते। और उसमें अगेन ही पॉइंटेड आउट कि इसके अंदर इस चीज़ का अहम किरदार था कि जो नई जनरेशन थी वो तैयार थी ऑप्शन ऑफ फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान में जो नए लोग हैं उन्होंने व्हाट वाज पॉइंटेड आउट बाय डेविड वाइट वाज दैट कि पाकिस्तान में जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने फ्यूचर इन ऑप्शंस को सीखने के बजाय, यानी जो ब्रोकर्स के अब बच्चे सीट्स पे आकर बैठ रहे हैं, रादर देन कि वो सर्टिफिकेशन लेते, तालीम हासिल करते, फ्यूचर इन ऑप्शंस को समझते, उन्होंने बदले में ज़्यादा महारत हासिल करने को प्रेफर किया। और यही वजह है कि हम अभी तक इसमें फंसे हुए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज कि प्रोडक्ट सीखने के लिए जब तक ये चीज़ आप मेक श्योर नहीं करेंगे कि नया ब्लड विद दी एजुकेशन एंड फर्म रिक्वायरमेंट, फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आगे नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं हो सकेगी। सो उस एस्पेक्ट पे भी कोई काम हो रहा है? नहीं, आप बजा कह रहे हैं, यही मैं अर्ज कर रहा था। लर्निंग प्रोसेस रुक नहीं सकता। सर्टिफिकेशन लेना आखिरी कदम नहीं, ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग। दिस इज अ सर्टिफिकेट विच गिव्स यू विच ओपन्स डोर फॉर यू फॉर लर्निंग, और फॉर द कैपिटल मार्केट स्पेशलिस्ट या उन प्रोफेशनल्स के लिए हम दरवाजे खोल रहे हैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग के। सो व्हाट वी आर डूइंग इन कोलैबोरेशन विद PSBA, SCCP को साथ लेकर चलते हुए कि हम कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मॉडल लेकर आ रहे हैं। हमारे बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया है, अब SCCP के पास जा रहा है यही CPD का मॉडल। CPD के मॉडल से क्या होगा कि कुछ जिस तरह तमाम प्रोफेशनल अदारे करते हैं, जिस तरह ICAP करता है, जिस तरह ICMA करता है, जिस तरह CFA इंस्टीट्यूट अब चाह रहा है कि मुसलसल आपने लर्निंग करनी है। अगर आपने सर्टिफिकेशन अपने पास रखनी है, अगर आपने प्रोफेशनल रहना है, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी करनी है अपने प्रोफेशन की, तो कुछ घंटे हर साल पुराने लोगों ने भी और नए लोगों ने भी पढ़ना होगा, और वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ना होगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मार्केट डेवलप होगी। मार्केट तभी डेवलप होगी जब और वो मुख्तलिफ मामलात में, ना सिर्फ प्रोडक्ट के मामले में बल्कि डीलिंग के मामले में, बल्कि एथिक्स के मामले में, बल्कि मार्केट को डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन स्किल्स चाहिए उसके मामले में। सो हम उस पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बोर्ड से अप्रूव करा लिया हुआ है और उस पर फर्दर काम हो रहा है। उसके अलावा भी PSBA के साथ मिल के हमने कई सेमिनार्स, कई ट्रेनिंग्स कराई हैं और फ्यूचर में भी कराते रहेंगे। बट इट्स अ स्लो प्रोसेस सर। जो इल्म का हसूल है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसके नताइज सालों में नज़र आते हैं। आपको अभी से नज़र आना शुरू, कहीं ना कहीं आपको वो चमक नज़र आएगी जो इल्म के साथ होती है और वो उसका इफेक्ट नज़र आएगा। बट तरह डाल दी गई है, बीज बो दिया गया है, काम शुरू कर दिया है और तमाम, आपको यकीन जानिए, मेरे मुसलसल PSBA के साथ काम कर रहा हूँ, मुसलसल ताल्लुक़ है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ब्रोकर्स साथ चलना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन्हें समझ है ये बात कि जब सीखते हैं तो कारोबार आगे बढ़ता है, बाज़ार बेहतर होता है, मार्केट ग्रो करती है। ना सिर्फ ये बल्कि IFMP को आजकल जमा पूंजी का इनिशिएटिव यानी इन्वेस्टर एजुकेशन का इनिशिएटिव भी आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में व्हाट द CEO ऑफ IFMP प्रोवाइडेड आउट was कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट is going through a process of development. Education is the key, and what else he pointed out was कि हांगकांग की तर्ज पर ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं हो रही। And the good thing is that the broker association is with him. The fresh blood which has now been injected into the capital market, brokers progeny
is now ready to help develop the market, not only help develop but learn the new tricks. As David pointed out कि जो नई जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर वो पुरानी ट्रिक्स सीख रही है. What he's been pointing out is this कि एक्चुअली नई जनरेशन भी जो है वो इस चीज़ को समझ रही है कि तालीम उसके लिए कितनी ज़रूरी है. और दूसरी बात ये भी है दैट आई नो फ्रॉम माई ओन सोर्सेज कि थोड़ा सा ये सख्ती वक्ती भी करते हैं, उसकी वजह से भी रिज़ल्ट आ रहा है. सो काइंडली प्लीज़ गो अहेड. हाँ, थैंक यू सर. देखिए, एक और इनिशिएटिव नया जो IFMP को दिया गया और जिसकी वजह से IFMP के हाथ भी मजबूत हुए और हम वो काम कर रहे हैं एक्चुअली, और बल्कि शुरू हो गए हैं वो काम करना, जिसमें तमाम मार्केट की डेवलपमेंट होनी है. ब्रोकर एसोसिएशन का भी काम बढ़ना है, मार्केट का भी काम बढ़ना है. और वो काम क्या है? जमा पूंजी का इनिशिएटिव आप जानते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन का इनिशिएटिव है, दैट इज़ बीन हैंडेड ओवर टू IFMP. और अब हमने उस पर बाकायदा मार्केट डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया. आपके एक आम नाजिर के लिए एक सिंपल सी बात कि अगर आपका 2.5 लाख एक्टिव इन्वेस्टर है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 35 लाख है, तो हम इस 2.5 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स को 35 लाख तक, बल्कि 50 लाख तक शायद किसी पॉइंट पे लेकर जाना चाहते हैं और उसके लिए काम शुरू कर दिए. डेफिनेटली जब 2.5 लाख से नंबर बढ़ेगा, मार्केट भी बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, ब्रोकर्स के अंदर भी ये समझ आएगी कि एजुकेशन ज़रूरी है इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए. वो पहले ही समझ चुके हैं. उसमें उनका मार्जिन थोड़ा भी हो, बेशक एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट भी हो, उसके बावजूद ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से नफ़ा बढ़ेगा, सबका फ़ायदा होगा. सबसे बढ़ के हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा जब कैपिटल मार्केट बढ़ेगी और साइज़ बढ़ेगा. तो हम उस पर कोशिश शुरू कर चुके हैं और इंशाल्लाह आपको उस पर भी प्रोग्रेस मिलती नज़र आएगी. उस पर हम प्लान करें. ऑब्वियसली हम प्लानिंग फेज़ में हैं. बिल्कुल रिसेंटली हमें इन्वेस्टर एजुकेशन का दिया गया है ये इनिशिएटिव. बट यकीन मानिए पाकिस्तान की मार्केट में बहुत गुंजाइश है. यंग ब्लड की आपने बात की. यंग ब्लड आगे बढ़ के काम करना चाहता है. यंग ब्लड ऐप्स के थ्रू काम करता है. अभी हमारे कितने ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपनी ऐप डेवलप कर ली हैं. उनके साथ मिलके जब हम करिया जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जब उसके थ्रू कैपिटल मार्केट को, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं मिलती, दैट्स अ डायलेमा इन पाकिस्तान. मेरी सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है, वो मैं किसी ऐसे एक प्लॉट में लगा देता हूँ जो पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है और शायद मेरे लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है. अगर मैं उसे कैपिटल मार्केट में लगाता, तो जब एक्चुअली मुझे अपनी बेटी की शादी करनी होती, मैंने अपने बेटे की शादी करनी होती, एजुकेशन करानी होती अपने बच्चों की, तो वो जेन्युइनली मेरे काम आ सकते हैं. मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे की एग्जाम्पल की बजाय अपनी एग्जाम्पल देना मुश्किल है, आसान है. मैंने लकी सीमेंट के शेयर को 7 रुपये पे ट्रेड किया हुआ और आज मेरे ख्याल में 600 प्लस 680 रुपए का रेट है, 800 रुपए से घूम के आया है. सो विद इन हार्डली 16, 17, 18 साल अगर आप कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की हों तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि शायद किसी और जगह, और साफ सुथरा पैसा मेरे हाथ में है, कैश है, जब चाहूँ कैश कर लूँ. किसी और कारोबार में, इवन प्रॉपर्टी में जिसमें लोग बड़ा सेफ फील कर रहे होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं. बट लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं है. सो it is IFMP and it is us who are going to go out there in the market. हम जाएंगे मार्केट में और लोगों को ये बताएंगे तो मार्केट आगे ही बढ़ेगी. सो ये दोनों काम, इन्वेस्टर एजुकेशन का काम भी हमने करना है और साथ के साथ मार्केट को उस नहज पे लेकर आना है कि जब हम ऑब्वियसली लोगों को प्रमोट करें तो एथिकल सेल हो, लोगों का पैसा फर्दर महफूज तो बनाया जाता है, उनकी सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो. और जब ये हम दोनों काम करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और मार्केट भी आगे की तरफ. अंडरस्टूड. सो मुदस्सिर, एक चीज़ और मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, एंड दैट इज़ पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट कि इन्वेस्टर के साथ बुरा हो जाता है, इन्वेस्टर के पैसे डूब जाते हैं. सो देयर इज़ ऑल्सो अ रेलेवेंस ऑफ बेटर एजुकेशन विद द रिस्क मैनेजमेंट. इफ़ यू आर informed investor, if you have basic education, अब बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करते जिसकी वजह से रेगुलेटर, ब्रोकर्स और पूरे सिस्टम की बदनामी होती है. सो इस पे भी थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे. आपने बिल्कुल बजा कहा कि इन्वेस्टर को जब एजुकेट करेंगे तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इट. इवन ये तो देखिए, ब्रोकर्स को तो हम ये समझा ही रहे हैं, बल्कि तमाम कैपिटल मार्केट को, कि भाई आपने रिस्क क्लाइंट को बताना है उसकी. बट ऑन द अदर हैंड
इन्वेस्टर को भी छोटी सी बात है, समझ आ जाती है बड़ी आसानी से, मुश्किल बात नहीं। समझा रहे हैं और ज़्यादा उस पर काम करेंगे, ऐसे मीडियम यूज़ करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम वायरल हो सकें। इवन आपके इंटरव्यू में भी हमेशा बैठने का हमारा मकसद ये होता है कि कौन सा क्लिप शायद वायरल हो जाए, किसी बंदे को ये बात समझ में आ जाए कि आपने अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकते, ना आपको होना चाहिए, जबकि आपका फुल टाइम काम नहीं और आप पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे या एक सेवर के तौर पे मार्केट में सेविंग अपनी प्लेस करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म परव्यू लेकर नहीं आते, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का परव्यू तो लेकर आइए मार्केट में। आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। देखें, आई हैव सर्व्ड कैपिटल मार्केट फॉर ओवर 22 ईयर्स। 1997 से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस कैपिटल मार्केट। मैंने अपनी सारी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 10 साल का हो और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ना आई हो। आपने 7 रुपये कहा, मैंने एक नोटिस निकाला था जिसमें बताया था कि 4 रुपये वाला लकी इस वक्त 800 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेक्स्ट डे केम टू द कैपिटल मार्केट और उसने कहा कि जी मेरा भी कुछ इसमें हिस्सा बनता है, मैंने भी मुल्क के लिए काम किया, मैंने भी कैपिटल मार्केट के लिए काम किया है। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड पॉइंट आउट एंड से कि 10 साल का आप व्यू लें, सिर्फ इतनी बेसिक एजुकेशन जितनी ये वॉलंटरली बगैर पैसे के देने को तैयार हैं, इनसे ये एजुकेशन लें और इतना सिर्फ समझें कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल है कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कौन सा काम है वो बिल्कुल आउट होने जा रहा है। आई डोंट वांट टू से साउंड बैड फॉर अदर सेक्टर्स। जैसे कोरोना ने जो चीज़ हाईलाइट की है वो ये की है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसके डिफ़ॉल्ट होने का पोटेंशियल नहीं है और 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ महफूज है बल्कि आपके जो ख्वाब हैं 10 साल बाद के, उसके लिए आपको किसी और प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला में अ प्रोफेसर केम एंड ऑन द स्टेज ही गेव एन एग्जाम्पल, ही प्रेजेंटेड हिज ओन एग्जाम्पल। उसने कहा कि 98-99 में मैंने किसी से मशवरा मांगा कि यार मुझे बच्चे को ख्वाहिश है लम्स में पढ़ाने की और मुझे पता है कि फ़ीसें किस हिसाब से बढ़ती हैं, मैं तो आज नहीं अफोर्ड कर पा रहा। तो किसी ने कहा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? सो द प्रोफेसर सेड कि मेरे पास कोई क्या कहते हैं 25-37 हज़ार रुपये हैं जो बोनस के हैं या फ़लाँ चीज़ की सेविंग के हैं। तो समबडी सेड कि इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, किसी म्यूचुअल फ़ंड में लगाओ, जो कि बाद में MCB म्यूचुअल फ़ंड ने भी उसकी स्टोरी अडॉप्ट की थी। बिकॉज आरिफ हबीब एंड म्यूचुअल MCB आरिफ हबीब फंड दे जॉइंट हैंड्स। सो ही सेड कि जब 2011-12 में उनका बेटा लम्स में उसे जाना था तो उसकी फ्रैक्शन ऑफ द, यानी उसके पूरे पैसे नहीं लगे, यानी जो 25,000 जमा हो के पता नहीं कितने बन गए थे, कह रहे कि उसका एक फ्रैक्शन गया 10, 12, 20, 25%, बाकी पैसे मेरे सेफ थे। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ दिस कि देखो भाई, हम फ्री आपको एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेट हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें हमारा कोई और गेन है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप नुकसान करने से बचें। बिकॉज जब आप अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं, आपके पास एजुकेशन कम होती है, तो आप नुकसान करते हैं और आप सिस्टम को बुरा कहते हैं, आप नुकसान करते हैं और आप ब्रोकर को बुरा कहते हैं, आप नुकसान करते हैं और आप कैपिटल मार्केट को बुरा कहते हैं। जबकि सारी दुनिया में what he is trying to educate us and tell us is this कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरा घर कैसे चलेगा। isn't it what you perfectly right। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वो पेंशन फंड्स हैं जिसमें लोग अपनी पेंशन के लिए पैसे जमा करते हैं। आप देखिए, आपने किसी को उधार देना होता है ना, आप 100 दफ़ा उसके कैरेक्टर को चेक करते हैं। भाई आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप कंपनी को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, उसके फ्यूचर को देख लीजिए कि वो किस समत में जा रही है, किस तरह का काम कर रही है। सिंपल छोटी छोटी बातें आपने छोटा सा ध्यान रखा, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है और जब चाहें आप इनकैश कर सकते हैं। एज गुड एज लिक्विड एज योर अमाउंट इन एनी बैंक अकाउंट। कहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है? छोटे से छोटे पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या प्लॉट में पॉसिबल है ऐसा? क्या किसी दुकान मकान में पॉसिबल है ऐसा?
आप जो चाहें, जिस तरह के कारोबार में चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप टेक्सटाइल मिल लगाना चाहें तो 2 लाख में पॉसिबल है, 10,000 में पॉसिबल है, बट वही टेक्सटाइल मिल के रिटर्न्स जब आप कैपिटल मार्केट में आते हैं तो उसमें रिटर्न ले सकते हैं। और कई तरह तरीके हैं। आप कहते हैं मुझे नहीं इतनी समझ, म्यूचुअल फंड में चले जाइए, वहाँ आपके लिए प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो आपकी खातिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बेहतरीन लोग हैं और बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ब्रोकर्स के थ्रू आप चले जाइए, यकीन मानिए सिस्टम इतना आसान हो गया, पर आंखें तो आपने खुली रखती हैं ना। राइट। तो मुदस्सिर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप अपने इनफैक्ट जो ब्रोकर्स हैं, जो लोग कैपिटल मार्केट में आना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म बस सर, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स, दैट्स द टोटल मैसेज। हमने अपने आप को एजुकेट करना है। बेशक आप ब्रोकर हों, बेशक आप कैपिटल मार्केट के कोई एक्सपर्ट हों, स्टिल नया नॉलेज आ रहा है, नया एक से एक बढ़ के आ रहा है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम परफेक्ट हो गए, जिस दिन मैंने रात को किताब खोल के नहीं देखी, जिस दिन मैंने इल्म का हसूल बंद कर दिया, प्रोफेशनली मैं ग्रो नहीं कर सकूंगा। रोज़ सीखना है। बेशक मैं इन्वेस्टर हूँ, बेशक मैं ब्रोकर हूँ, बेशक मैं म्यूचुअल फंड में कोई एडवाइजरी करता हूँ, उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूँ, जो मर्जी हूँ मैं, इल्म हासिल करना है, हम सब ने करना है। ओके, ग्रेट।